प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को और आंटी जी आपको भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करे। गुरुपा हम सभी के अंग संग सहाय रहे। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत वेले में गुरुपा के दिव्य महामूल मंत्र जाप से शुरू करूंगी। मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा और सभी संगत अंकल आंटी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्राना और इसके लिए गुरुपा आपको तहे दिल से शुक्राना जो आपने आज मुझे अपने आप से जोड़ा। आपने मुझे इतना प्यारा संगत परिवार दिया क्योंकि आपको पता था कि एक दिन ये दुनिया मुझे छोड़ देगी। संसार के लोग मुझे अकेला कर देंगे। आज मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, पर फिर भी मुझ में हिम्मत है। अगर आज गुरुपा मुझे अपने आप से ना जोड़ते तो शायद अब तक मैं बचती ही ना, क्योंकि जो सबसे पहले तो गुरुपा मेरे दिल में है। फिर दिल के करीब कौन है? दिल के करीब कौन होता है? जो अपने होते हैं, जो अपने प्यारे होते हैं, जिन्हें हम प्यार करते हैं, जो हमें प्यार करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हस्बैंड अंकल जी के साथ जिंदगी ऐसे ही कटने वाली है। जब से शादी हुई है तब से ही हम मन से दूर ही थे, पर जब से गुरुपा ने हमें जोड़ा, गुरुपा ने बहुत चमत्कार दिखाए। ऐसा लगा जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है। हमारे मैरिड लाइफ की जो समस्याएं थी, जो हम दोनों के मन मुटाव थे, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, सब खत्म हो गया था। पर पता नहीं, शायद ये ब्लैक मैजिक का इफ़ेक्ट है कि फिर उस पुराना जो मिसअंडरस्टैंडिंग है फिर से क्रिएट हुआ। फिर से किसी का एंट्री हुआ है मेरे हस्बैंड जी की लाइफ में, जो कि बहुत पहले भी था, जिसके कारण हमारा डिवोर्स भी होने वाला था, पर नहीं हो पाया। शायद गुरुपा की इच्छा थी कि तुम दोनों को अभी भी एक साथ रहना है। तो रहना तो अभी भी है, रहेंगे, हमेशा ही रहेंगे, क्योंकि बेटी है। और
अभी फिर से वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। गुरुपा 2 महीने पहले से ही बता रहे थे टेलीपैथी मैसेज के द्वारा, हाँ, कि तेरे हस्बैंड अंकल जी तुझे धोखा दे रहे हैं, तो ये सत्संग सुन। तो मुझे ये बहुत डर लगता था उस सत्संग सुनने में, पर लगातार आ रहे थे तो मैंने सुना। सुनने के बाद क्या हुआ ना, अचानक से वो घर आने के लिए रेडी हो गए, क्योंकि वो जॉब के लिए बाहर गए हुए थे पहली बार, तो थोड़ा काम का बर्डन था, आ नहीं पा रहे थे। पर लगातार इस तरह के सत्संग आ रहे थे तो मुझे बहुत डर लगने लगा कि फिर से ये क्या हो रहा है। फिर जैसे मैंने सत्संग सुना ना, तो मेरे हस्बैंड अंकल जी घर आने के लिए रेडी हो गए, आए। फिर भी सत्संग आता रहा। जब वो घर आए तो बस मैंने सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दिया था कि गुरुपा ये जो बातें आप बता रहे हैं सत्संग में, तो मेरे बस की बात नहीं है कि मैं फेस कर पाऊँ और मैं उससे कुछ पूछ सकूँ, हाँ, और ना ही मैं इंक्वायरी कर सकती हूँ। मैं सब आपके ऊपर छोड़ रही हूँ गुरुपा, आप ही सब संभालिए। अगर ऐसा कुछ है आप ही सब ठीक करिए, वरना जिसको जो भी पसंद हो अपने लाइफ में उसको इंटर कर सकता है ना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या है ना, मुझे पता चल जाए, क्लियर हो जाऊं, तो मैं अपना मन किसी के लिए ओपन करके ना रखूं, क्योंकि आखिर में हम इंसान हैं, तो हम तो भगवान की तरह नहीं है ना, हमारा दिल तो बहुत बड़ा नहीं है। तो अचानक से क्या हुआ, उस लेडी का फ़ोन आता है जब हम सभी खाना खा रहे थे, और कुछ दिनों से मेरे हस्बैंड अंकल जी मुझे अवॉइड कर रहे थे इस बात के लिए कि वो खाली मेरे अंदर गलतियां ही निकाल रहे थे। आए हैं 1 महीने के लिए, पर जैसा लग रहा है सारी गलतियां निकालने के लिए आए हैं। तुम हमेशा चिड़चिड़ी रहती हो, हाँ, हमेशा गुस्सा करती रहती हो। उसके बाद मेरी बेटी के ऊपर मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, और बेटी को समझाने लगे कि देखो बेटा, ज़िंदगी में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, तुम्हें उसे पार करना है, हार नहीं मानना है। और एक बात, केवल पढ़ाई नहीं करना है, बाहर की जगत का भी बहुत कुछ सीखना है। जैसे तुम्हारी मम्मी केवल पढ़ाई सीख के, हाँ, केवल पढ़ाई ही किया है, हाँ, तो उस तरह से केवल पढ़ाई नहीं करना है, जगत के बारे में जानना है, सबके साथ मिलजुल के रहना है। इसका मतलब कि आज मैं अकेली हूँ, क्योंकि मेरे सासू माँ, मेरी जेठानी, मेरे जेठ, और भी मेरे ससुराल तरफ से बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, सबसे मैं अलग हो गई हूँ। गुरुपा तो कहते हैं कि मैंने तुझे अलग किया है क्योंकि ये लोग तेरे लिए फ्यूचर के लिए अच्छे नहीं थे। तो झगड़ा हुआ, कलह हुआ, होने के बाद सब मुझसे अलग हो गए। तो उनके मन में ये बात रह गई कि मेरे कारण हुआ है, मैं उन लोगों के साथ एडजस्ट नहीं हो पाई। तो वही बेटी को सिखा रहे थे कि बेटा, केवल पढ़ाई नहीं करके रहना है, सबके साथ एडजस्ट करके रहना है। सब एक जैसे नहीं होते हैं, फिर भी सबको एडजस्ट करना है, सबके साथ मिलजुल के रहना है, ये सीखना है। तो मुझे ये बात मेरे कान में आई, मैंने कुछ नहीं बोला। जब बात बात में वो मुझे टोकने लगे तो फिर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि इतनी सारी गलतियाँ मेरे अंदर निकाल रहे हो, ज़िंदगी ही कितनी बची है। गलतियाँ निकालते निकालते तो आधी ज़िंदगी चली गई, अब आधी ज़िंदगी बची है, वो भी किसी न किसी तरह चली जाएगी, गलती मेरे अंदर रह ही जाएगी। तो कहते हैं कि गलतियाँ एक्सेप्ट नहीं करती हो, गुस्सा करती हो। तो मैंने कहा नहीं, शादी के बाद मैंने फील किया कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है, तो मैंने एक्सेप्ट भी किया है। केवल एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने क्षमा भी मांगा है अपने सासू माँ से, तुम अपने
हस्बैंड अंकल जी से जहाँ भी मुझे लगा कि मेरी गलती हुई है या फिर गलती नहीं भी हुई है, उन्हें लग रहा है कि मुझसे गलती हुई है और वो नाराज़ हैं, तो मैंने क्षमा मांगा है। किस लिए? कि मुझे तो यहीं रहना है, ससुराल में ही रहना है, तो मनमुटाव करके क्या फ़ायदा। तो मैं गलती स्वीकार करती थी, फिर क्षमा भी मांगती थी और शायद उन्हें ये अच्छा लगता था कि मैं गलती करूँ या ना करूँ, पर मैं एक्सेप्ट कर लूँ और मैं सॉरी भी मांगूँ, तो मैं सबके सामने छोटी हो जाऊँगी। तो सबको बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने ये बात बोली कि मैंने तो एक्सेप्ट की है अपनी गलतियाँ और मैंने क्षमा भी मांगी है, क्योंकि लेकिन फिर भी वो हमारे साथ नहीं टिके, है ना। मैं सबके पैरों के नीचे ही थी, सबके भले के लिए मैं सबसे झुक के ही थी, पर फिर भी उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो या फिर ये मेरे गुरुपा ने किया है, उनको नहीं अच्छा लगा, मेरे गुरुपा को नहीं अच्छा लगा कि क्यों तू बिना गलती के क्षमा मांग रही है, या फिर क्यों तू हमेशा सबके सामने छोटी होकर रह रही है। तो मैंने ये बात उनसे कही। उसके बाद दोपहर को 2-3 बजे के लगभग उस लेडी का फ़ोन आया। तब मुझे थोड़ा लगा कि हाँ, शायद मेरी बातें उससे शेयर हो रही है, तभी वो ऐसे फ़ोन नहीं करती है, क्योंकि उसको पता है मुझे बहुत गुस्सा आता है। इसके लिए मैं 7-8 साल से इससे बहुत लड़ाई हुई है इसी बात से। फिर मीटिंग हुआ है, डिवोर्स का भी बात हुआ है, पर डिवोर्स गुरुपा की कृपा से नहीं हुआ, हम फिर एक हुए और मैं सब कुछ भूल गई थी। ऐसा लगा जैसे मेरे हस्बैंड अंकल जी के लाइफ से वो लड़की चली गई है, पर फिर से उसका एंट्री हुआ है और गुरुपा की हर एक बात सच हो रही है। पर अब क्या है ना कि इसीलिए गुरुपा ने मुझे अपने आप से जोड़ा है, क्योंकि आज अगर गुरुपा ना होते तो शायद ये आघात, ये घाव मैं सहन न कर पाती और कुछ भी मैं कर डालती अपने साथ। पर आज बार बार गुरुपा मुझे हिम्मत दे रहे हैं कि नहीं, तुझे जीना है, तुझे जीना है और अपने बेटी के लिए जीना है। तो गुरुपा मैं जीऊँगी, अपने बेटी के लिए जीऊँगी और फ्यूचर में अगर मेरे से आप कोई अच्छा काम करवाना चाहते हैं, क्योंकि पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, तो शायद मेरे लिए ये मैरिड लाइफ नहीं है लाइफ, मतलब साथ में रहना है बस। पर शायद गुरुपा मुझसे कुछ और काम करवाना चाहते हैं। गुरुपा कहना चाहते हैं कि तू क्यों केवल अपने प्यार के लिए बैठी है कि मुझे कोई प्यार करे। नहीं, तुझे तो सारी दुनिया को, जो ऐसे असहाय हैं, जो ऐसे टूटे हुए हैं, उन्हें प्यार देना है। तो अगर ऐसा कभी हो सके गुरुपा, जैसे आप मुझे प्यार दे रहे हैं, हर उस टूटे इंसान को भी आप ही प्यार देंगे। बस आपकी कृपा से अगर मेरे द्वारा कुछ आप करवाना चाहते हैं तो करवाइए, क्योंकि मुझे अभी मैं पढ़ी लिखी होके भी, जैसा कि हस्बैंड अंकल जी का कहना है, पढ़ी लिखी होके भी मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, घर बैठी हूँ। हाँ, परिवार भी नहीं संभाल सकती, परिवार के लोगों के साथ मिलजुल के नहीं रह सकती। घर में अभी मैं कोई काम नहीं करती हूँ, बस अपने बेटी को स्कूल ले जाती हूँ, स्कूल से ले आती हूँ। मेरा कोई इस परिवार के लिए मेरा कोई दायित्व तो ज़्यादा रह ही नहीं गया है, मेरे हस्बैंड अंकल जी का कहना है, क्योंकि मैं निभा नहीं पा रही हूँ दायित्व। तो ठीक है, अभी मेरे पास काम नहीं है, शायद फ्यूचर में भी ना हो। तो इसीलिए मैं लिमिटेड रहूँगी, मतलब मेरा काम कम है तो मेरी इच्छाएं भी कम, और इच्छाएं जितनी कम रहेंगी इंसान उतना ही सुखी रहेगा। तो अल्टीमेटली मुझे ऐसा लग रहा है गुरुपा मुझे कहीं ले जाना चाहते हैं। शायद गुरुपा मेरे मन से हर चीज़ को हटा के, मेरे मन को खाली करके केवल अपनी भक्ति से भर देना चाहते हैं। मुझे ये फील हो रहा है, पर थोड़ा कष्ट हो रहा है, समय लगेगा। और फिर से गुरुपा मैं आपके भक्ति में पूरी तरह से लग जाऊंगी। सरेंडर तो मैंने आपको कर ही दिया है और आपने मुझे दिखा भी दिया है
कि तू जिसे अपना दिल से चाहती है वो तो तुझे धोखा दे रहा है। तो इसके लिए गुरु पाप को बहुत बहुत शुक्राना, सच्चाई हमें दिखलाने के लिए। अब मैं अपना सत्संग आगे के लिए रखती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।